Class 10, we have completed the first question of exercise 3.1 of your chapter. Now take the question number 2. Find a quadratic polynomial. आपको क्या फाइंड करना है? Quadratic polynomial. कौन सा होता है quadratic polynomial? ये ax square plus bx plus c. ये क्या होता है? Quadratic polynomial होता है जिसको आप k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से भी आप लिखते हैं. सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इस तरह से भी आप. तो ये आपकी पूरी इक्वेशन है. क्वेश्चन में बोल रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज गिवन. तो ये जो आगे वाला है वो तो है आपका सम ऑफ द जीरो, और ये जो पीछे वाला है वो क्या आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. ठीक है, तो ध्यान से लिखना है. पहले राइट सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? -3. ओके, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ बी अपॉन ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स में बताया था. ठीक है, उसी तरह से तो यहां पे आप b बाय a की वैल्यू निकालो. किसकी? b बाय a की वैल्यू अगर निकालें तो क्या रहेगी? 3. ठीक है, फिर बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, अब क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो? अल्फा इंटू बीटा, और जो कि इक्वल किसके होता है? यहां पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 2, लेकिन अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है? c बाय a. ये अपन ने प्रूव किया था. ठीक है, तो अब अपने पास c बाय a की वैल्यू क्या आ गई? ये. ठीक है, अब इससे ये जो वैल्यूज हैं, चाहे तो आप b बाय a की वैल्यू इक्वल्स टू 3 यहां पे लिखें, या फिर आप लिखें b इक्वल्स टू 3a, और यहां से लिखें c इक्वल्स टू 2a. ठीक है, तो मैंने कॉपी में जो बताया है वो इसकी वैल्यू लिखी है, लेकिन यहां पे मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूं कैसे दोनों. अगर ये वाला पार्ट लेते हैं तो ये इक्वेशन में क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a, इस तरह से आ जाएगा. a तीनों में कॉमन ले लो तो अंदर वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आ गया. एक ये तरीका है. दूसरा, आप a को पूरे में कॉमन ले लो तो ये ax स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस c बाय a हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू ये वाली लिख दो तो क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. एक ही है, चाहे इस फॉर्म में जाओ चाहे इस फॉर्म में जाओ, बात एक ही है. आपको जो सही लगे उस फॉर्मेट में आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन. तो दोनों ही केसेस में आंसर सही आ रहा है. ये मेथड अलग अलग मेथड्स है. ठीक है, मेथड ये 1 है, ये मेथड 2 है. ठीक है, मैंने मेथड 2 आपको कॉपी में बताया. कॉपी में जितने भी मैंने सॉल्व किए हैं नोट्स में, वो मेथड 2 किया है. अब a इक्वल्स टू क्या रखेंगे ये इक्वेशन? तो a इक्वल्स टू आप रखेंगे k, जिसकी वैल्यू आप रखें क्या? 1. क्या रखें? 1. ये सपोज कर रहे हैं अपन. ठीक है, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, ठीक है. Now let's do another question.
ये तो सब में सेम ही रहेगा, इसलिए यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड वन, √2 1/3, √2 and 1/3। अब √2 and 1/3, तो सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन एज 1/3, बट वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू -b/a and this is equals to c/a। यहां से b की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ, ये माइनस इधर चले जाएगा तो माइनस ऑफ √2, ये a इधर आ जाएगा, और ये a जो है वो यहाँ ऊपर चले जाएगा तो a/3 हो जाएगा, दिस a हियर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 into a इज a/3, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट करो। क्या इक्वेशन है? इसमें पुट करो, क्या आएगा आगे बताइए? ax² यहीं रहेगा, प्लस b की जगह क्या है? माइनस ऑफ, यहाँ पे प्लस है, माइनस ऑफ √2ax, यहाँ पे a/3। अब a इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कॉमन ले लो। यहां पे मैं डिनोमिनेटर में जो 3 है उसको भी मैं बाद में कॉमन लूंगा, पहले a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? x² माइनस है तो प्लस एंड माइनस इज माइनस, √2 देन x प्लस 1/3। अब इस 3 का मैं एलसीएम इन पूरे में ले रहा हूं। I will take the LCM. I will get 3x² minus 3 √2x। जहां पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है वहां पे क्या होगा? 3 और 3 इंटू हो जाएगा। यहां पे पहले से ही 3 है इसलिए इसके न्यूमरेटर में कुछ भी इंटू नहीं होगा। अब इस 3 को कॉमन ले लो बाहर, तो a/3, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ओके, लेट a की वैल्यू इज k, यानी कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 3। क्यों ले रहे हैं? ताकि ये वैल्यू अपनी खत्म हो जाए, ठीक है। सो नाउ 3x² plus 1 is the quadratic पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि a इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 3 क्यों लिया, सो सी दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन एंड ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको कंपेयर करो। ये x² और ये x², यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है? 3, so that's why I have taken a equals to 3. Okay, let's continue, and I am doing now question number part 4. In this, the sum is given 0 and the product is given 5. यहाँ पे √5 and 0 is given. Sum of 0 is given 0. So इसमें क्या आ जाएगा? b इक्वल्स टू a इंटू 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ये जो है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। नाउ इन दिस द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज गिवन एज √5। सो आई कैन राइट c इक्वल्स टू, ये इससे इंटू हो जाएगा, √5a। Okay, put this value in this equation, ax² प्लस b की वैल्यू क्या है? 0, x प्लस c की वैल्यू क्या है? दिस विल बी ax² प्लस रूट, ये 0 into something is always 0, so this value will become
0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये वाली टर्म लिखिए, ठीक है। अब कॉमन निकाल लें a को, व्हाट वी विल गेट x² प्लस √5। अगर यहां पे आप कंपेयर करें x² के आगे क्या है 1, सो वी विल अज्यूम a वैल्यू ऑफ a एज 1। अगर इस x² को और इस x² को सपोज करें तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसलिए a इक्वल्स टू 1 मैंने पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट और 1 इंटू समथिंग इज द सेम रिजल्ट। सो x² प्लस √5 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, किसका सम हो रहा है स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर्स का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा है ये is 40। if the sum of squares of zeros of the polynomial is 40 then find k। इस k को अपन को फाइंड करना है, इक्वेशन में जो दे रखा है उसको फाइंड करना है। अप्रोच क्या रहेगी वो समझो। सबसे पहले तो लिख लो लेट द जीरोस बी, जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो क्या होंगे अल्फा एंड बीटा। डिग्री कितनी है 2, जीरोस कितने आएंगे 2, ठीक है। ये अपनी अप्रोच हो गई। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम दे रखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस इज गिवन एज 40। यहां तक आ गया। अब एक चीज बताओ, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन लिखो x² 8x प्लस k। जो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट होता है उसके अंदर से आप a, b और c की वैल्यू बताओ। इधर क्या है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू a एंड c इज इक्वल्स टू k। ओके, वी विल फाइंड द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस b अपॉन a। दिस इज द सम, a अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द जीरोस और इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a। माइनस b मतलब माइनस ऑफ a अपॉन 1 नीचे लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। समथिंग इज डिवाइडेड बाय 1 देन इट इज द सेम नंबर। जो भी अगर डिवाइड करें तो ये सेम आएगा। उसी तरह से प्रोडक्ट, दिस इज द सम। ओके, नाउ आई एम फाइंडिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा। दिस अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a। कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है c बाय a और c क्या है k है, a क्या है 1। दिस विल बी इक्वल्स टू k। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब जो फर्स्ट इक्वेशन इधर देखो, दिस इज इक्वेशन 1। इसको अगर आप ऐड टू अल्फा बीटा, इस चीज को मैं बोथ साइड्स, इस तरफ और इस तरफ दोनों में 2 अल्फा बीटा को ऐड कर रहा हूं। एडिंग 2 अल्फा बीटा बोथ साइड्स इन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा इक्वल्स टू 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां पे भी अप्लाई किया, यहां पे भी। अगर आप देखें ध्यान से तो ये प्लस का 2 अल्फा बीटा है, ये भी प्लस का 2 अल्फा बीटा है। इसको अगर इस तरफ भेज दूं तो प्लस और माइनस का अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं, ये बता रहा हूं, ठीक है। एक ही सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। क्यों कर रहा हूं समझो। आपको ये किसकी फॉर्म लग रही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे ए की जगह क्या अल्फा है, बी की जगह बीटा है। ठीक है, तो आप इस पूरे टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं और ये टर्म को ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है, क्या है अल्फा बीटा, -8, तो -8 का स्क्वायर, और यहां पे 40 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, k, दिस, पुट इट हियर। एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कीजिए, क्या आएगा, -8 का स्क्वायर आएगा 64, दिस विल बी 40 एंड प्लस 2k। अगर मैं इस 40 को इस तरफ भेज दूं तो बचेगा क्या, इस तरफ सिर्फ क्या बच जाएगा 2k, और यहां पे क्या हो जाएगा 64 माइनस 40, जो कि डिफरेंस क्या आएगा 24। ये तो आई 2k की वैल्यू इक्वल्स टू 24, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 12। सो वी हैव फाउंड दैट द k हियर इज 12। योर एक्सरसाइज 3.1 is finished. Okay students.